गुरुद्वारा श्री आनंदसर साहिब की प्रबंधक कमेटी ने संगरांद के अवसर पर नजदीकी गांव मुबारकपुर की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत को विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर अमेरिका से विशेष तौर पर पहुंचे समिति के पूर्व अध्यक्ष जोगा सिंह साधड़ा ने ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों को संबोधित करते हुए उनसे गांव की भलाई व प्रगति के लिए कार्य करने का अनुरोध किया और पंचायत सदस्यों को गांव में नशे के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास करने और नशे जैसी नामुराद बीमारी से बचने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष महिंदर सिंह ने सभी का धन्यवाद किया और पंचायत की सफलता की कामना की। इस मौके पर खास बात यह रही कि विजेता सदस्यों के साथ साथ दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशियों को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन दिलावर सिंह मोती ने किया। जिला होशियारपुर में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के जोन ए के तहत विभिन्न कॉलेजों के छात्रों की साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों की प्रतियोगिता के तहत श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के विद्यार्थियों ने हाल ही में जीटीवी कॉलेज दसूहा में आयोजित वार्षिक पंजाब यूनिवर्सिटी जोनल यूथ एंड हेरिटेज फेस्टिवल में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में कॉलेज की झूमर टीम ने प्रथम स्थान और भांगड़ा टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आज उक्त टीम के विद्यार्थियों का कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर परविंदर सिंह और भांगड़ा टीम के प्रभारी प्रोफेसर मनप्रीत सेठी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल परविंदर सिंह ने टीम के सभी सदस्यों को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और इस उपलब्धि का श्रेय टीम की कड़ी मेहनत को दिया। यूथ सिटीजन काउंसिल पंजाब ने गांव सलेरा से नवनिर्वाचित सरपंच एडवोकेट नवजिंदर सिंह बेदी को सम्मानित करने के लिए जिला अध्यक्ष डॉक्टर पंकज शर्मा के नेतृत्व में एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन घई विशेष रूप से पहुंचे और सभा की ओर से श्री बेदी को सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर घई ने कहा कि एडवोकेट बेदी के पिता भी गांव के सरपंच रहे थे और उनकी मां ने भी सरपंच पद पर रहकर ग्रामीणों की सेवा की थी। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के मार्गदर्शन पर चलकर एडवोकेट बेदी दूसरी बार गांव के सरपंच बने हैं और इसके लिए परिषद सभी ग्रामीणों को धन्यवाद देती है। डॉक्टर घई ने एडवोकेट बेदी को बधाई देते हुए उन्हें इसी उत्साह और समर्पण के साथ ग्रामीणों की सेवा जारी रखने और गांव का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र नवांशहर में कतक माह का संगरांद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरदार जसप्रीत सिंह बेदी, मुख्य सेवादार सुखमनी साहिब सोसाइटी नवांशहर जी ने जपुजी साहिब की 5 पौड़ी का पाठ 12 महीनों में से कतक माह का जाप और आनंद साहिब की 6 पौड़ियों का जाप किया। उन्होंने गुरबाणी का हवाला देकर कतक माह का महत्व बताया। अंत में उन्होंने मरीजों की खुशहाली, संस्था एवं समाज सेवी संस्थाओं की प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर सरदार चमन सिंह, परियोजना निदेशक, ने जीवन को सही ढंग से जीने और बुरी आदतों से दूर रहकर भगवान के नाम से जुड़ने को कहा और कहा कि गुरबाणी से जुड़ने का मतलब यह है कि हम उनके बताए गए आदेशों का पालन करें और जीवन में खुशहाली लाएं। उन्होंने भर्ती मरीजों को नशा छोड़ने और अपने जीवन को प्रभु सिमरन के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में संगत को प्रसाद वितरित किया गया। जिला लोक संपर्क कार्यालय पटियाला सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की बैठक वजीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण को रोकने के लिए बच्चों को पटाखों के बिना हरित दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पटाखों और पराली का धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। फसलों के लिए लाभकारी जीव मिट्टी में ही मर जाते हैं। सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बैठक में पूर्व जिला जनसंपर्क अधिकारी कुलजीत सिंह ने
अपने जीवन के दौरान हुए खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानकारी दी। हाल ही में संपन्न ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान पटियाला जिले के 10 ब्लॉकों में कुल मतदान दर 73.57% थी, लेकिन घनौर ब्लॉक में मतदान की दर अन्य सभी ब्लॉकों से अधिक थी। यहां 77.98% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजपुरा ब्लॉक 77.66% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर समाना ब्लॉक रहा, जहां 76.36% मतदाताओं ने वोट डाले। इसके बाद अन्य सभी 7 ब्लॉक आते हैं। नाभा में 74.82%, पाटदा में 73.40%, पटियाला में 72.84%, शंभू कला में 72.71%, भुनरहेड़ी में 72.27%, पटियाला ग्रामीण में 68.39% और सनौर ब्लॉक में सबसे कम 66.88% मतदान हुआ। आप विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर के गृह क्षेत्र शुतराणा निर्वाचन क्षेत्र के चिचड़वाला गांव में केवल 24% मतदान हुआ। उम्मीदवारों की जीत के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर विजयी उम्मीदवारों ने इन्हीं पार्टियों के समर्थन से जीत हासिल की है। स्थानीय कस्बे मौड़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि की जयंती श्रद्धा व धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्री वाल्मीकि मंदिर से शुरू होकर गली बाजारों से होते हुए श्री वाल्मीकि मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें शामिल हुईं। शोभा यात्रा के साथ श्रद्धालु भगवान वाल्मीकि की भक्ति से ओतप्रोत होकर चल रहे थे। शोभा यात्रा में भगवान वाल्मीकि की छवि को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शोभा यात्रा में भगवान शिव का नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर श्री राजकुमार, शमशेर सिंह एवं हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। ब्लॉक भुनरहेड़ी के गांव अलीवाल में औलख परिवार के डेरे जीवन सिंह को तीसरी बार सरपंची मिली है। बता दें कि सन्नौर हलके के गांव अलीवाल में कुलदीप कौर औलख को सरपंच चुना गया और उनका औलख परिवार पिछले 10 साल से सरपंच है। पहले इंस्पेक्टर हजूर सिंह औलख, फिर जरनैल सिंह औलख और अब अमरिंदर सिंह औलख की पत्नी कुलदीप कौर औलख सरपंच चुनी गई हैं। गांव के गुरुद्वारा साहिब में ग्रामीणों ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर सरपंच कुलदीप कौर ने कहा है कि गांव का विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक ग्रामीण का काम बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाएगा और गांव के विकास कार्यों को बनाए रखने और पूरा करने के लिए सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने हमें भगवान वाल्मीकि के जीवन से सीख लेने और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ रहने और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने का संकल्प लेने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लाहौरी गेट, गांधीनगर में भगवान वाल्मीकि की जयंती को समर्पित वाल्मीकि धर्म सभा द्वारा आयोजित भव्य सत्संग एवं शोभा यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। उनके साथ पटियाला के विधायक अजीतपाल सिंह कोहली भी मौजूद थे। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार भगवान वाल्मीकि ने असहाय, दलित और जरूरतमंद लोगों की मदद की, उसी प्रकार हमें भी उनके जीवन से मार्गदर्शन लेकर समाज का भला करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि महर्षि भगवान वाल्मीकि की शिक्षाएं हमें आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की सीख देती हैं। अगले महीने राजगीर, बिहार में होने वाली 6 देशों की महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए विजेता ट्रॉफी भारत दौरे के दौरान ट्रॉफी आज पंजाब पहुंची, जिसका मोहाली स्थित हॉकी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। यह ट्रॉफी बिहार से हरियाणा होते हुए पंजाब पहुंची है।
जहां से यह आगे हवाई मार्ग से भुवनेश्वर, उड़ीसा के लिए रवाना हुई। खेल विभाग पंजाब के नेतृत्व में स्वागत समारोह के मुख्य अतिथि टोक्यो ओलंपिक खेलों के पदक विजेता हॉकी ओलंपियन रूपिंदर पाल सिंह और सिमरजीत सिंह ने ट्रॉफी का स्वागत किया और इससे पर्दा उठाया। रूपिंदर पाल सिंह और सिमरनजीत सिंह ने कहा कि ट्रॉफी के भारत दौरे से पूरे देश में खेल और खासकर हॉकी को बढ़ावा मिलेगा और नए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी।